Hello everybody, welcome to this video and welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss how you people can prepare for MSTCET 2025 effectively using online platforms and not depending on the traditional coaching जो भी होती है उन पे, ठीक है। सो बहुत से बच्चे जो मुझे पूछ रहे थे कि दीदी शुड वी जॉइन ऐसे ऑफलाइन क्लासेस या हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पढ़ना चाहिए। देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना गई हूँ मैं अपने चैनल पे, और वो अच्छे खासे बहुत से बच्चों ने देखे पिछले साल। अगर आपको इस साल भी नया वीडियो चाहिए बेस्ट यूट्यूब चैनल्स पे जो MSTCET के लिए हो सकते हैं और जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं वो डेफिनेटली बनाऊंगी आपके लिए वो वीडियो। बट पहले बात कर लेते हैं कि आप कैसे उन यूट्यूब चैनल की हेल्प से एंड खुद के दिमाग से, खुद के सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग विच कम्स हियर इज दैट एग्जाम को अंडरस्टैंड करना। एंड आई डेफिनेटली नो कि आप लोगों ने अब तक एग्जाम को समझ लिया होगा। अगर आपने अभी भी एग्जाम को समझा नहीं है या फिर आपको समझ में नहीं आया कुछ चीज़ें एग्जाम के बारे में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो कि एग्जाम एग्जैक्टली है किस बारे में, कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट में तो बता देती हूँ। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के बच्चे देते हैं एंड इट इज़ अ वेरी क्रूशियल एग्जाम इन महाराष्ट्र, जहाँ आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। द एग्जाम कवर्स 3 सब्जेक्ट्स दैट आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड। आपकी फार्मेसी फील्ड है या आपकी इंजीनियरिंग फील्ड है, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। The next thing which comes is that choosing a right online platform. Yes guys, because ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पैसे भर देते हैं और जो भी पेड बैचेस है वो ले लेते हैं, एंड देन आफ्टर चूजिंग दैट बैच और आफ्टर इनरोलिंग देम सेल्फ इन दैट बैच वो रिग्रेट करते हैं कि दीदी अच्छा नहीं सिखाते, ये नहीं है, वो नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ इट एंड ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही अच्छे से अपने सीनियर्स हो या फिर आपके भाई बहन हो जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की होगी, आप उनसे पूछ सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आपको पेड बैचेस से ही पढ़ना है, वो पेड बैचेस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके पास पेड बैचेस करने का या ऑफलाइन कोचिंग जाने का पैसा नहीं है तो आप फ्रीली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, यूट्यूब जो है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। गाइज, यहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लाइक देयर आर लाइक बहुत ज़्यादा इमेंस नॉलेज पढ़ा है यूट्यूब पे, आप फ्री में पढ़ सकते हो कहीं से भी। ठीक है, अगर वो कैसे पढ़ना है मैं वो भी बताऊंगी आपको। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है कि आपको नहीं पता कि दीदी कैसे कौन से प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, कैसे पढ़ना है, आप ज़रूर उसके बारे में भी मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ कि आपको कैसे कौन से यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो। मे बी आपको ये पता होगा, मे बी आप उनको बहुत लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिनेश सर हो गए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद में केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री विद अभिषेक सर की भी केमिस्ट्री के क्लासेस वो काफ़ी अच्छे लेते हैं। देन न्यू इंडियन एरा के फिजिक्स के और मतलब उनके बहुत अच्छे बायोलॉजी के हैं। उसके बाद में ज्ञान लैब, ऐसे अनेक अनेक चैनल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको और चैनल्स के नाम जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर बताने जाओ तो पूरा वीडियो ख़त्म हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद में हमने चूज़ कर लिया अपना राइट प्लेटफॉर्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज स्टडी प्लान्स। गाइज, आप कितना भी डिपेंड कर लो कोई भी यूट्यूब चैनल पे या फिर पेड बैचेस में या फिर ऑफलाइन बैचेस आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन कोर्सेज आपने जो भी परचेज किए या फिर कुछ भी, आप उस पर कितना भी डिपेंड कर लो, द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इज़ दैट योर सेल्फ स्टडी। ठीक है, आप कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो कोई भी कंसेप्ट को, वो मैटर करने वाला है। आपको खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर ये सोचोगे कि हमने तो पैसे भर दिया है, हम तो वहाँ पढ़ रहे हैं, हम तो वहाँ 4 घंटे जा रहे हैं, हम वो तो वहाँ 5 घंटे जा रहे हैं, उनका 4 या 5 घंटा आपके लिए मैटर नहीं करने वाला है। मैटर वो चीज़ करेगी जो आप खुद से करोगे। आप जो चीज़ें खुद से सीखोगे, जो खुद से अप्लाई करना सीखोगे, मैथ्स करोगे या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके खुद से सॉल्व करोगे ना, वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू आपको किसी और ने बताया हुआ। वो एक टाइम अगर बताया वो याद नहीं रहेगा आपको। अगर आप बार बार खुद से सॉल्व करोगे, कोचिंग में पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो फैक्ट है। आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा, बार बार सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एंड लास्ट मोमेंट पे आके
इतना सब कुछ नहीं हो पाता है, हम पैनिक ज़रूर करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास 6 to 7 मंथ्स है अभी, तो आप अभी पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद रिग्रेट करने के लिए चांस मत रखना कि हमारा तो हुआ ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे से तो ये नहीं हुआ, हमारे से वो नहीं हुआ। अब अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम में से एटलीस्ट 2 घंटे से शुरू करो एंड धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। क्वालिटी भी बेस्ट क्वालिटी पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो अपना स्टडी प्लान अपने हिसाब से बना लो गाइस, ठीक है। अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। आपको कोई भी मेरे जैसा इंसान या फिर कोई भी और इंसान अगर आपको टाइम टेबल दे देगा कि इस टाइम में ये करो, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। आप अपने आप को अगर नहीं भी जानते हो तो एक्सप्लोर करो कि आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है पढ़ने के लिए। आप वो टाइम चूज़ करो एंड पढ़ना शुरू करो। फोर्थ थिंग कम्स दैट वीडियो लेक्चर्स एंड कंसेप्चुअल लर्निंग। तो वीडियो लेक्चर्स आपको वो देंगे, डीपीपीज देंगे, आपका एक ही काम है, वो है वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखना, उनमें से नोट्स बनाना और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना एंड कंसेप्चुअल लर्निंग करना। हाँ, यहाँ पे रट्टा नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इमेंस मतलब इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चंस होते हैं, इतना ज़्यादा वो सब चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो आप यहाँ रट्टा नहीं मार सकते हो। तो उसके लिए आपको कंसेप्चुअल लर्निंग, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और वीडियो लेक्चर्स जो भी दे रहे हैं वो, उसमें अगर आपको डीपीपीज दे रहे हैं, सॉल्व करो। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस पूछो, खुद से पूछो। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो जिन भी मेंटोर के पास आप पढ़ रहे हो उनसे पूछो, ठीक है। अलग अलग से ऐप्स होती हैं जहाँ पे आपको आंसर मिल सकता है। आपके पास जो भी प्रैक्टिस के लिए बुक्स होगी आप उनमें से पढ़ सकते हो, उनमें भी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सी चीज़ों से अपनी कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, ओके। दैट वाज द पॉइंट कि कंसेप्चुअल लर्निंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। रट्टा नहीं मारा जा सकता फिजिक्स में, ना ही मैथ्स में, और केमिस्ट्री में है तो बस इनऑर्गेनिक में है, वो भी आपको चीज़ अगर एक बार समझ में आ गई तो इनऑर्गेनिक भी इतना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट कम इज़ दैट मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। अब बोलेंगे आप लोग कि अब तो बहुत टाइम है हमारे पास और हम लोग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट अभी से करें क्या? तो मैं तो कहूँगी हाँ, अभी से कर सकते हो, बट फुल जो आपकी जो फुल लेंथ होती है, टेस्ट होती है, मॉक टेस्ट होती है, आप वो लास्ट में दे सकते हो सर। जब आपके एग्ज़ाम को 1 महीना बाकी है या 2 महीना बाकी है, तो आप तब के टाइम पे आप दे सकते हो। बट फिलहाल अगर आपके पास सिलेबस कम है, आप धीरे धीरे पूरी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आप उस टाइम पे छोटे छोटे टेस्ट दे सकते हो हर संडे, या फिर हाँ, एक दिन में ऐसे अपने फॉर एग्जांपल एक चैप्टर किया उसमें से 30 क्वेश्चंस उठा लो, वो सब करो। तो आप वैसे टेस्ट दे सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए प्रिपेयर करना है तो। द सिक्स थिंग कम्स दैट यूटिलाइजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो ऑनलाइन जो है ना, इतना ज़्यादा फ्री का स्टडी मटेरियल पड़ा है, इतना ज़्यादा कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप उनसे अपनी खुद की नोट्स बना सकते हो, या फिर जिनकी भी नोट्स है, अगर वो टॉपर की नोट्स है आप उससे ही पढ़ सकते हो। अगर आपको वो नहीं समझ रही है तो आप अपनी खुद की बना सकते हो, खुद के लिए अलग से माइंड मैपिंग नोट्स, उसके बाद में एक फ्लो चार्ट्स एंड व्हाट नॉट, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत से अलग अलग नोट्स बनाने की टेक्निक्स है जिससे आप अपने आप की नोट्स बना सकते हो। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एमएसटी सीटी के लिए अभी से अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्रिसाइज नोट्स बनाओ, छोटी छोटी नोट्स बनाओ, बिकॉज एमसीक्यूज के फॉर्म में पेपर होता है तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता है रिविजन करने के लिए कि आप पूरा डीप में पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ऐसी नोट्स बनाओ जो आप फटाफट से एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ पाओ एंड या प्रिसाइज नोट्स हो आपके पास। बोर्ड्स के लिए आप बना सकते हो लॉन्ग फॉर्म नोट्स जो आपको बोर्ड्स के टाइम पे हेल्प करे, बट एमएसटी सीटी की मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एमएसटी सीटी की जो नोट्स है आप वो अलग से रखो और बोर्ड्स की जो नोट्स है वो आप अलग से रखो। द सेवन थिंग कम्स दैट स्टेइंग मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट। तो गाइस, कोई भी इंसान दुनिया में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। अब मैं भी यूट्यूब पे जब वीडियो डालती हूँ तो मैं कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, मैं हफ्ते वीडियो नहीं डालती हूँ, या मे बी 2 हफ्ते में मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। आई नो दैट इज़ रॉन्ग, बट कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है, ये तो मुझे पता है। एंड ये आपको भी पता है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है, मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है, हर दूसरे दिन आपको डिमोटिवेटेड फील होता है। बट द वन थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट द जर्नी इज़ दैट बीइंग कंसिस्टेंट, ठीक है।
देखो, मैं ऑफ़लाइन क्लासेस जाती थी, तो हमारे सर हमें काफ़ी सालों से पढ़ा रहे होते थे, लाइक 9th से हमको वो पढ़ाते हैं। तो हमको उनकी टीचिंग की, उनके जो भी उनके रूल्स हैं, उनके जो डिसिप्लिन्स हैं, उनकी आदत पड़ चुकी थी। तो हमें उनके साथ यू कैन से दैट कि हम उनके तरीके से सीख चुके थे कि सर सर के तरीके से जीना सीख चुके थे। सो हम लोग काफ़ी पढ़ पाते थे ट्यूशन में, और हम लोग ढल चुके थे उस एनवायरनमेंट में, तो हम काफ़ी कुछ पढ़ पाते थे ट्यूशन में। बट अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो एक जो चीज़ है वो आपको अपने आप से डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने आप में, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर था, हमारे ऊपर एक डिसिप्लिन रखने वाला इंसान था। आपको खुद से ही अपना मेंटोर बनना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो आपको उतना डिसिप्लिन अपने अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है? वरना ऐसा हो जाता है कि हम लोग मे बी नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या नेगलेक्ट कर देते हैं, बट वो ऐसी चीज़ है नहीं, ठीक है? आप लोग ने खुद को बहुत ग्रेटफुल समझना चाहिए कि इस टाइम पे हमारे को सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल चुकी है, फ्री में मिल रही है। एंड इतना ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है कि हम लोग को वो सब कुछ पढ़ सकते हैं, लाइक कोई भी प्रिपरेशन हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ गोइंग टू बी द ओनली थिंग नीड नहीं द ओनली थिंग वी नीड इज़ दैट कंसिस्टेंसी। तो आपको उतना तो मेंटेन करना पड़ेगा, उतना आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। ओके, एक थिंग विच कम्स इज दैट सेल्फ असेसमेंट। जैसे मैंने कहा, टेस्ट दो, फिर उसके बाद में आप छोटे छोटे टेस्ट दे सकते हो या फिर कुछ भी आपके हिसाब से। तो आप मे बी आपका कभी मन नहीं हुआ कि आपको टेस्ट देनी है, तो आप फॉर्मूला शीट्स बना लो, उसको रिवाइज़ कर लो। उसके बाद में आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, उसको रिवाइज़ कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हो। एंड अलग अलग स्टडी टेक्निक्स की हेल्प से आप खुद को असेस कर सकते हो। अलग अलग टेस्ट देके, क्विज़ देके, जो भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो वो लोग आपको क्विज़ देते हैं। अलग अलग सेशंस रखते हैं, अलग अलग लाइव सेशंस रखते हैं, जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप वो पूछ सकते हो, तो आप डेफिनेटली पूछो। एंड जितना आप इंटरैक्टिव रह सकते हो थ्रू आउट द जर्नी, ऐसे बहुत से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको फ्री में उनकी वेबसाइट्स थ्रू क्वेश्चंस देते हैं, या फिर आपके लिए वो टाइमर क्विजेस अरेंज करवाते हैं, बहुत से हैं, ठीक है? तो आप उनसे सॉल्व करते रहो, टाइम टू टाइम सेल्फ असेसमेंट करते रहो। Thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to this channel, and keep supporting, guys. And feel free to comment below with any question and the topic you would like us to cover next. Until then, happy studying. Okay, bye.